Hello guys, our chapter is atoms and molecules. Atoms and molecules. So सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, राइट? मैटर के बारे में क्या होता था मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। पढ़ा था तो क्लियर आपको मैटर के बारे में। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है? मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीज जो भी चीज दिख रही है, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, पेपर हो, बैग हो, जो भी जितनी भी चीजें आपके आसपास है वो सब क्या है? मैटर। और हमें यह भी पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है कि नहीं? जैसे ये घर एक मैटर है, दिस इज मैटर, दिस इज मैटर। ये किससे मिलके बना हुआ? दीवारों से मिलके बना हुआ, फोर वॉल्स से मिलके बना। और ये वॉल्स किससे बनी हुई है? ये वॉल्स किससे बनी हुई है? दिस वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। दिस वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। और ये ब्रिक्स किससे मिलके बनी हुई है? ब्रिक्स मिट्टी से मिलके बनी हुई है। मिट्टी भी किसी ना किसी चीज से मिलके बनी होगी। इसका मतलब कोई भी मैटर किसी ना किसी चीज से मिलके बना, किसी ना किसी चीज से मिलके बना। और वो छोटी से छोटी चीज, और वो छोटी से छोटी चीज जिससे कोई भी मैटर या मैं कहूं कोई भी चीज बनी हुई है, उसको कहते हैं, उसका नाम है एटम। उसका नाम है एटम। नाम तो सुना ही होगा, उसका नाम है एटम। तो एटम ही वो चीज है जिससे हर एक चीज बनी है। क्लियर है बच्चों? एटम के बारे में पता चलो। सो कैन वी राइट matter is made up of very small particles, matter is made up of very small particles called atoms। ठीक है? और ये एटम इतना छोटा होता है, ये एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उस एटम को देखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप। ठीक। दिस एटम कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बहुत छोटा होता है बच्चों, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। क्लियर है बात है ये सारी? तो ये चीज नोट कर लो बच्चे कि एटम कैन ओनली बी सीन, कैन ओनली बी seen with the help of with the help of with the help of माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मैटर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं आगे। अब आपको ये तो पता लग गया मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और किस किस चीज से मिलके बना हुआ है? एटम से। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन है? एटम। ठीक। अब एक और नई इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, एक और नई इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारे आसपास जितना भी मैटर है, जितने भी मैटर, देखो फॉर एग्जांपल ये आयरन, आयरन है बच्चों, ये आयरन, दिस इज आयरन, आयरन। लोहे की ग्रिल है ये, दिस इज शुगर, शुगर। एंड दिस इज गोल्ड रिंग, गोल्ड की रिंग है। ये तो कुछ ही एग्जांपल, ये बहुत सारे हमारे पास जितनी भी चीजें वो किससे मिलकर बना हुआ? एटम। और कितने टाइप के हैं? कितने टाइप के हैं बच्चों? मैं बता दूं आपको, टोटल 118 टाइप के एटम है। कितने टाइप के एटम है बच्चों? 118 टाइप के एटम। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो इन्हीं 118 टाइप के एटम से मिलके बनी हुई, इन्हीं 118 टाइप के एटम से मिलके बनी हुई। ये देखो बच्चों, वो एटॉमिक टेबल के बारे में सुना हुआ, इस टाइप की टेबल आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, केमिस्ट्री लैब में या कहीं ना कहीं ऐसी टेबल देखी होगी आपकी बुक्स वगैरह में। तो ये क्या है बच्चों? ये एक्चुअली वो 118 एलिमेंट्स है। ये वो 118 टाइप के एटम्स है। ये 118 टाइप के। देखो बच्चों, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये एक टाइप का, ये है लिथियम ये एक टाइप का, ये मैग्नीशियम ये एक टाइप का, ठीक है, ये पोटेशियम ये एक टाइप। तो ऐसे 118 टाइप के एटम्स है जिससे कोई ना कोई चीज मिलके बनी। ठीक है, जैसे अब ये ये ग्रिल है, लोहे की ग्रिल है, ये किससे मिलके बना हुआ है? ये आयरन से। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है बच्चों। ये किससे मिलके बना हुआ? आयरन। इसमें कौन सी एटम है? किस चीज के एटम है बच्चों इसमें? इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम। ठीक है बच्चों, इसमें आयरन के एटम। ये क्या है? शुगर। ये किससे बनी हुई है बच्चों? शुगर किससे बनी हुई है? C6H12O6। ध्यान से देखना बच्चों, ये किससे मिलके बनी हुई है? 6 एटम कार्बन के हैं,
12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। क्लियर है चीज? 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम्स ऑक्सीजन के। समझ रहे? तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो कैसे बनी हुई है? कैसे बनी हुई है बच्चों? वो इन 118 में से ही किसी ना किसी चीज से मिलके बनी हुई। क्लियर है? तो कुछ सालों में कोई ना कोई एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है, कोई ना कोई एक नया टाइप का एटम डिस्कवर हो जाता है। ठीक है, आज से 4 से 5 साल पहले 115 है, शायद आपकी बुक्स में भी 115 लिखे होंगे। बट जो रिसेंट टेबल है उसमें 118 टाइप के एटम्स या मैं कहूं 118 एलिमेंट्स पाए गए। 118 एलिमेंट्स पाए। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने एलिमेंट्स है अभी जो हमारे पास नोन में है? दैट इज 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे कोई ना कोई भी चीज इन्हीं से मिलके बनी। क्लियर है बच्चों? ओके, सो हम ये चीज लिख सकते हैं, देयर आर 118 elements. There are 118 elements on the earth. पूरी धरती पे कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। ठीक है, ये पानी का ग्लास है। पानी का फॉर्मूला पता है ना सबको बच्चा? H2O। इसका मतलब पानी भी इन 118 में से किसी से मिलके बना हुआ है। किस से? 2 हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। क्लियर है बच्चों? 2 हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन। ठीक, तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118। हमारी धरती पे 118 एलिमेंट्स है। अब इन 118 जो एलिमेंट्स है इन सबके कोई ना कोई नेम होंगे। कोई ना कोई नेम होंगे, सबके अलग अलग नेम्स हैं। इन 118 के सबके अलग अलग नेम्स हैं। नंबर वाइज इनको अरेंज किया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर वाइज अरेंज किया गया, जो आने वाली स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं दैट इज हाइड्रोजन। बच्चों ये तो हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो गया, हाइड्रोजन तो नाम हो गया। अब इसके बात करें सिंबल की, इसका सिंबल क्या है? H। इसका सिंबल क्या है? H। हाइड्रोजन का सिंबल H। ओके, तो जितने भी एलिमेंट्स है सभी नंबर वाइज अरेंज्ड है, सभी के नाम है और सभी के सिंबल्स है। ज्यादातर जो सिंबल्स है बच्चों, ज्यादातर जो सिंबल्स है एलिमेंट्स के, वो इनका फर्स्ट लेटर है। वो क्या है बच्चों? इनका फर्स्ट लेटर। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H और इसका सिंबल भी H। हीलियम का फर्स्ट लेटर H, पर हाइड्रोजन H हो गया था तो इसके दूसरा लेटर ले लिया गया, दैट इज He। ठीक है, ज्यादातर फर्स्ट लेटर है, नहीं तो फर्स्ट 2 लेटर्स है। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, या तो फर्स्ट लेटर है या फर्स्ट 2 लेटर्स। समझ? ओके, और जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे बच्चों इसमें देखो, इसमें हमें 2 लेना पड़ा, H और E। जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर जो H है वो हमेशा कैपिटल होगा। इस चीज को नोट करना है, जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। ओके ओके, सो ये चीज लिख लेते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल is always capital. फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे बच्चों कि सभी एलिमेंट्स ऐसे होंगे, या तो फर्स्ट लेटर हो या फर्स्ट 2 लेटर्स होंगे। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड, गोल्ड की रिंग। गोल्ड का सिंबल पता है बच्चों क्या है? गोल्ड का सिंबल जी नहीं है, या GO नहीं है। ना तो जी है गोल्ड का सिंबल, ना GO है, बल्कि गोल्ड का सिंबल क्या है? AU। क्या है बच्चों? AU। ठीक है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सिल्वर की। सिल्वर का क्या होना चाहिए था बच्चों? आप सोच रहे सिल्वर का S होना चाहिए था? नहीं, S तो किसका होता है? सल्फर का। S होता है सल्फर का। चलो S नहीं है तो फर्स्ट 2 लेटर्स ले लेते हैं, SI हो सकता है सिल्वर का? नहीं, SI भी नहीं है। क्यों? SI किसका है? सिलिकॉन का। SI सिलिकॉन का। इसका मतलब ना तो सिल्वर S हो सकता है ना SI हो सकता है। तो सिल्वर के लिए एक स्पेशल नाम रखा गया, एक स्पेशल सिंबल रखा गया, दैट इज AG। समझ रहे हो बच्चों? कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स भी मिलेंगे आपको जो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स नहीं होंगे। ठीक है,
तो इस स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि टोटल 118 एलिमेंट्स है जिससे सभी चीजें बनी हुई है और इन एलिमेंट्स के जो नाम है वो मेंशन्ड है, यहां पे इस टेबल में मेंशन्ड है इन एलिमेंट्स के नाम नंबर वाइज मेंशन्ड है, और इनके जो सिंबल्स है या तो वो फर्स्ट लेटर है या फर्स्ट टू लेटर्स है या फिर कुछ एक स्पेशल लेटर्स का भी यूज किया गया, ठीक है। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सिंबल इज कैपिटल, किसी भी सिंबल का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा बच्चों, कैपिटल। क्लियर, ओके, ठीक। हाँ, एक और चीज बता देता हूं, सभी के अलग अलग सिंबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे सिल्वर का सिंबल Ag, सल्फर का S और सिलिकॉन का SI, सेम सिंबल किसी का नहीं होगा, ठीक है। कोई भी जितने भी एटम्स है, जितने भी टाइप के एटम्स है, सभी के अलग अलग सिंबल्स होंगे, ठीक है बच्चों। लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड, अगले स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक मास। तो बच्चों अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, एटम के बारे में आपको पता चला, एटम क्या होता है, एटम वो छोटी से छोटी चीज है जिससे कोई भी मेटल बना हुआ है। अब बात करेंगे एटॉमिक मास। तो व्हाट इज एटॉमिक मास, भाई एटम जो है मैंने बताया इतना छोटा, बहुत छोटा, इसको हम आंखों से भी नहीं देख सकते, कोई ना कोई वजन तो होगा ना इसका, कोई ना कोई वजन होगा, तो उसी एटम के वजन को मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, उसी एटम के वजन को एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर है, उसी एटम के वजन को एटॉमिक मास कहते हैं। और जैसे पहले हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कुछ और है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कुछ और है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कुछ और है, समझ रहे हो, समझ, लगभग जितने एलिमेंट्स है सबके एटॉमिक मास अलग अलग होंगे, लगभग के अलग अलग होंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो यहाँ एक टेबल देखने को मिल रही है आपको, और उस टेबल में बच्चों क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था 118 एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 118 एलिमेंट्स। अब उन 118 एलिमेंट्स का हमें याद करना होता है, उन 118 एलिमेंट्स को, केमिस्ट्री को डीप में पढ़ने के लिए हमें उन 118 एलिमेंट्स को याद करना होता है। आज तक 1 to 20 टेबल याद नहीं हुई, 118 एलिमेंट्स कैसे याद करें, और ना सिर्फ एलिमेंट्स याद करना है, एलिमेंट्स के साथ साथ उनके नाम और उनके सिंबल्स, सभी चीजें याद करनी है। पर डोंट वरी, 10th क्लास तक आपको सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट्स याद करने, कितने याद करने बच्चों, सिर्फ 20 एलिमेंट्स, 118 करने की जरूरत नहीं है, कितने करने हैं, 20, ठीक है। और वो 20 बच्चों इस टेबल में मेंशन है, और वो 20 इस टेबल में मेंशन है, कुछ नहीं करना, एटॉमिक नंबर याद करने हैं, मतलब सीरियल नंबर इज एक्चुअली द एटॉमिक नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर याद करने हैं, एटॉमिक नंबर याद करने हैं, उनका नेम याद करना है, नेम याद करना है, और नेम के साथ साथ सिंबल याद करने हैं, और एक जो जरूरी बात है वो ये याद करना है कि उसका एटॉमिक मास, उसका वजन कितना है एक एटम का। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक एटम का वजन कितना है, ये लिखा हुआ है 1, हाइड्रोजन के एक एटम का वजन कितना है 1, ठीक है, ओके। तो 1 to 20 याद करने हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक और मैं आपको ट्रेंड बताता हूं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, और एक छोटा सा होमवर्क कह लो या याद करने का तरीका, 5 बार पहले देख के लिखो, फिर याद कर 5 बार लिखना है बच्चों, 5 बार अपनी नोटबुक में, और 5 बार लिखने के बाद कुछ चीजें हमें याद होती चली जाएगी, है ना। और जैसे हम छोटे में करते थे ना, एक स्पेलिंग गलत हो गई तो उसको पूरे पेज पे लिखा करते हैं, और फिर जब वो एग्जाम में स्पेलिंग आती तो वो गलत नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि उसकी लिखने की हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अब हम उसको भूल नहीं सकते। तो सिमिलर पैटर्न हमें इसमें भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद करो और 5 बार अपनी नोटबुक में लिखो, और हम नहीं भूलेंगे, हाँ, दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, ये जो एटॉमिक मास दिख रहे हैं आपको, ये जो इनके मास दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का मास है 1, ये हीलियम का मास है 4, ये लिथियम का मास है 7, ये बेरिलियम का मास है 9, ठीक है। लगभग जो इनके मास है वो इनके नंबर से डबल है, जैसे मैं आपको बताऊं, कार्बन आता है 6 नंबर पे, कार्बन कितने पे आता है बच्चों, 6 पे, 6 नंबर पे क्या आता है, कार्बन जिसका सिंबल सी है, और कार्बन का जो मास है वो है 12, कार्बन का मास कितना है बच्चों, 12, समझ आई बात कैसे, 6 का डबल, सभी का डबल नहीं है बच्चों, जैसे
जैसे सोडियम आता है 11 पे, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, पर उसका जो मास है वो कितना है 23, उसका मास कितना है 23। हो गई ना गड़बड़ी, डबल के हिसाब से आना था 22 बट मास कितना है 23। समझ में, सभी का डबल नहीं है। तो ध्यान से याद करना है, और याद भी इसकी जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां क्लियर होते चले। ठीक है, अच्छा अब मैं ये जो बार बार बोल रहा हूं कि कार्बन का मास 12 है, कार्बन का मास 12 है, ये 12 क्या चीज है? व्हाट इज 12? व्हाट इज 12? 12 क्या है बच्चों? नहीं पता? मैं बताऊं। अब देखो, हमें डिस्टेंस मेजर करना है, हमें डिस्टेंस मेजर करना है, इधर देखो बच्चों नीचे, हमें डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने यूज किया किलोमीटर, इसमें बताया हुआ 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने किलोमीटर यूज किया। ठीक है, ओके। ये सब्जी, फ्रूट्स, फ्रूट्स जब हमने मेजर किया तो हमने किलोग्राम यूज किया, केजी, केजी यूज किया, है ना। मतलब किसी ना किसी चीज को, जैसे हमने वजन, यहाँ पे वजन जब हमने इस पे नापा तो हमने किलोग्राम का यूज किया, तो भाई ये भी तो मास है ना, ये भी तो वजन है, ये भी तो वजन है। तो कार्बन के एक एटम का वजन 12, 12 क्या, क्या 12 ग्राम? क्या एक एटम 12 ग्राम का है? क्या एक एटम 12 केजी का है? नहीं 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 बच्चों, ना 12 ग्राम का है ना 12 केजी का है, एक स्पेशल यूनिट यूज हुई है, एक स्पेशल यूनिट यूज हुई है एटॉमिक मास बताने के लिए, एटॉमिक मास बताने के लिए एक स्पेशल यूनिट यूज हुई है, एंड उस यूनिट का नाम है AMU, AM। तो कार्बन का जो मास है वो क्या है 12 AMU, 12 AMU। AMU मींस, AMU का एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है? जैसे केजी का फुल फॉर्म है किलोग्राम, वैसे AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चे, AMU का फुल फॉर्म पता चला आपको क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? तो ये जितने भी लिखे हुए हैं, ये जितने भी लिखे हुए हैं, ये जैसे 1 ग्राम ना केजी, क्या है ये 1 AMU, ये 9 AM, 16 AM। समझ आई बच्चों? इसकी यूनिट क्या है? AM। एक स्पेशल यूनिट है जो सिर्फ एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूज होती है। क्लियर है इतना?